नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल A to Z एग्ज़ाम्स पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा दोस्तों एक मॉडल प्रश्न पत्र जो कि जारी किया गया है माध्यमिक परीक्षा 2022 के अर्थशास्त्र सब्जेक्ट के लिए। जी हाँ दोस्तों, कला एवं वाणिज्य के जो विद्यार्थी अर्थशास्त्र जिनके सब्जेक्ट है और क्लास 12th में पढ़ते हैं उनके लिए यह मॉडल पेपर जारी किया गया है। तो दोस्तों आज आई होप आपको यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि हर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर और साथ ही साथ दोस्तों आरबीएस सीबीएसई और एनसीईआरटी और साथ ही साथ सीबीएसई संबंधित कोई भी नई अपडेट होगी तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज के इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जो भी प्रश्न है मॉडल पेपर में उसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों बता दें कि आपको जो परीक्षा में समय मिलेगा दोस्तों वह मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट का। ठीक है दोस्तों, 2 घंटा 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, पूर्णांक 80 अंक का रहेगा। आगे बढ़े तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्शन ए आता है। सेक्शन ए में आपके पास बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, जिसके अंतर्गत दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू आएंगे आपके पास। जिसके अंतर्गत दोस्तों अगर हम बात करें तो 1 नंबर का एक प्रश्न आएगा। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट ये रहता है कि समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री नहीं है। समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री नहीं है। आप यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं, जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा है, ऑप्शंस भी है। इस प्रकार का दोस्तों पैटर्न रहेगा आपका, बिल्कुल इसी प्रकार के पैटर्न पर आपका प्रश्न पत्र बना हुआ आएगा हाफ ईयरली एग्जाम में भी। और दोस्तों जो आपका एनुअल एग्ज़ाम या ईयरली एग्ज़ाम होगा उसमें भी दोस्तों आपका यही पैटर्न रहेगा। तो और इसका जो उत्तर होगा वह आपको आता हो तो अच्छी बात है, और नहीं आता हो तो आपको किताब या बुक में देखकर आपको दोस्तों इसे सॉल्व करना है। हम आपको इम्पोर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में बता रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से पूंजीगत वस्तु का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर जो दोस्तों मशीनें हैं, घरेलू कंप्यूटर, औजार और गोदाम, इस प्रकार से पूंजीगत वस्तु का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो इसका सही आपको उत्तर बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एनएनपीएमपी से क्या आशय हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको सामने बहुत सारे ऑप्शन है। इस प्रकार से आपको बताना है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ मार्केट प्राइस है या फिर कोई और है। तो इस प्रकार से आगे हम बात करें दोस्तों तो फोर्थ क्वेश्चन आता है, केंद्रीय बैंक की स्थापना कब हुई थी। जो सेंट्रल बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1942 है, 1935, 1945 या 50 या 1955। निम्न में से मुद्रापूर्ति का कौन सा रूप संव्यवहार के लिए सबसे सरल व आसान है, M1, M2, M3 या M4। दोस्तों इस प्रकार से आपको आंसर बताना है, जो करेक्ट आंसर होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बजट का एक प्रकार है, संतुलित बजट, अधिविशेष बजट, घाटा बजट और उपयुक्त सभी। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ। चयन की समस्या का कारण है असीमित आवश्यकता, समिति संसाधन या इस प्रकार से ऑप्शंस आपके सामने है। यहाँ पर आगे है दोस्तों, तटस्थता वक्र अनधिमान वक्र का ढाल होता है। गिफिन वस्तु में कीमत व मांग के बीच संबंध पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों सीमांत उत्पाद का उदाहरण क्या है। आगे है, औसत स्थिर लागत वक्र की आकृति होती है और अल्पकाल में कुल लागत व कुल परिवर्तनशील लागत के मध्य अंतर होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो 80 नंबर का जो प्रश्न पत्र रहेगा उसमें 12 प्रश्न दोस्तों आपके कौन से आएंगे, एमसीक्यू टाइप आएंगे। कौन सा आएंगे दोस्तों, एमसीक्यू, यानी कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे वह बोर्ड के एग्ज़ाम में। और इसी पैटर्न पर आधारित रहेगा आपका हाफ ईयरली भी। दोस्तों यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे आपके सामने। फिल इन द ब्लैंक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत डैश 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 को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। तो दोस्तों किसे माना जाता है आपको यहाँ पर फिल करना है। आगे भारत में करेंसी जारी करता है, कौन करता है, आरबीआई करता है या कोई सीबीआई करता है, कुछ भी। तो आपको इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह बताना है। सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए, तो वह क्या कहलाता है। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का निकटतम उदाहरण क्या है।
ऊंचे तटस्थता वक्र डैश 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 समष्टि संतुष्टि और उपयोगिता प्रदान करते हैं। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन डैश 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 होते हैं। इस प्रकार से थर्ड यहाँ पर होगा दोस्तों 10 से 20 शब्दों में आपको उत्तर देना है, जिसमें वह भी एक एक अंक का होगा दोस्तों। आर्थिक एजेंट से क्या तात्पर्य, अंतिम वस्तु किसे कहते हैं, मूल्यह्रास से आप क्या समझते हैं, नकद मुद्रा कोष रखने का प्रमुख उद्देश्य क्या है, वस्तु विनिमय से क्या आशय है, पूंजीगत प्राप्तियों का कोई एक उदाहरण दीजिए, किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखिए, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थशास्त्र के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, पूरक वस्तु के कोई दो उदाहरण दीजिए और उत्पादन फलन की परिभाषा दीजिए। आगे बढ़े तो दोस्तों हास्यमान में पैमाने के प्रतिफल से क्या समझते हैं और पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म की कुल संप्राप्ति ज्ञान प्राप्त करने का सूत्र बताइए। इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न आएंगे दोस्तों। खंड ब की बात करें तो खंड ब में आपको सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वितरण व कल्याण से संबंध को समझाइए। तो इस प्रकार से जो प्रश्न आएंगे दोस्तों, इसमें क्या होगा, आपको 2 अंक के प्रश्न आएंगे। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यदि बाजार कीमत वाला जो प्रश्न है पांचवा प्रश्न। छठा प्रश्न वस्तु विनिमय पद्धति की 2 कठिनाइयाँ क्या हैं। सातवां राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय अंतर बताइए। यदि सरकार द्वारा करों में वृद्धि की जाए तो स्थिति में प्रयोज्य आय में क्या परिवर्तन होगा। सार्वजनिक वस्तुओं व निजी वस्तुओं में 2 अंतर बताइए। इस प्रकार से दोस्तों काफ़ी अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। यदि सीमांत उपयोग प्रवृत्ति 0.6 और सरकारी व्यय गुणक का मान प्राप्त ज्ञात कीजिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए। कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता संबंधी निम्न तालिका को पूर्ण करना है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन आएगा आपका डेढ़ करके 2 अंक का प्रश्न आएगा, इसको आपको सॉल्व करना होगा। अल्पकाल व दीर्घकाल में 2 अंतर बताने हैं। पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु के लिए अनधिमान वक्र का निर्माण। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की 2 विशेषता। पूर्व पूर्ति की कीमत लॉच ES का सूत्र लिखिए। इसके बाद दोस्तों खंड 100 आता है, यानी कि सेक्शन सी, जिसके अंतर्गत हम बात करें तो दोस्तों 3 अंक का यह प्रश्न पत्र रहेगा, 3 अंक का, जिसके अंतर्गत दोस्तों आय के वर्तुल प्रवाह की अवधारणा को समझाना है। और अथवा में आएगा राष्ट्रीय आय गणना की किन्हीं 2 विधियों को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें आय के वर्तुल प्रवाह की अवधारणा को समझाइए और राष्ट्रीय आय गणना की किन्हीं 2 विधियों को स्पष्ट कीजिए। 18वां है बैंकिंग व्यवस्था व द्वारा सार्वजन की प्रक्रिया को समझाइए। सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्दा की मांग की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर अथवा में प्रश्न आएगा, जो सेक्शन सी में प्रश्न आ रहे हैं ना 3 अंक के, वह अथवा में आएंगे। 19वां प्रश्न आएगा सीमांत उत्पादन संभावना वक्र की तालिका की सहायता से चित्र का निरूपण कीजिए और आपके अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाता है। आगे 20 तारीख की बात करें तो दोस्तों 20 तारीख को कुल संप्राप्ति की अवधारणा को तालिका व रेखाचित्र के माध्यम से समझाइए और पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में अल्पकाल में एक फर्म की लाभ अधिकतमीकरण की समस्या को रेखाचित्र द्वारा समझाना है। दोस्तों आगे बात करें सेक्शन डी की, तो सेक्शन डी दोस्तों आपका 4 अंक का रहेगा। मुद्रा के प्रमुख 2 कार्यों का वर्णन करना है। अथवा में प्रश्न रहेगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा पूर्ति नियंत्रण के 2 उपायों का वर्णन करना है। आय में परिवर्तन के कारण बजट सेट में होने वाले परिवर्तन को रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट करना है। और साथ ही साथ दोस्तों बात करें तो अनधिमान वक्र की 2 विशेषताओं का रेखाचित्र की सहायता से स्पष्ट करना है। यासमान सीमांत उत्पाद नियम की रेखाचित्र से व्याख्या अथवा दीर्घकाल सीमांत लागत वक्र औसत वक्रों के संबंध में रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर आपके 23 प्रश्न आने वाले हैं। प्रश्न पत्र की योजना के बारे में हम बता दें तो दोस्तों 2 घंटे 45 मिनट का समय रहेगा। ज्ञान 30 अंक, अवबोध 26 अंक, अभिव्यक्ति 8 और मौलिकता 16। इस प्रकार से दोस्तों आपके 80 अंक का योग टोटल रहेगा। इसके बाद हम बात करें इस प्रकार से प्रश्न आप अंक भार रहेगा वह स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो 50 अंक का रहेगा, जिसके अंतर्गत दोस्तों 18 प्रश्नों की संख्या, रिक्त स्थान सब मिला के 18 जो प्रश्न रहेंगे वह रहेंगे।
वस्तुनिष्ठ और रिक्त स्थान, अतिलघुत्तरात्मक 12 है, लघुत्तरात्मक 13 है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न 4 और निबंधात्मक 3। उसके बाद इस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अर्थशास्त्र का ब्लूप्रिंट अगर आप चाहते हैं दोस्तों तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आपको वहाँ पर दोस्तों सारे का सारा PDF भी मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दें और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।